खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नए सवाल देने से महरूम रहे, ये संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। आज विधायक दल ने तय किया है, हम प्रतिदिन एक मुद्दे को जो जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है और सरकार पर चिपका हुआ भी है, उस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे और सरकार जवाब नहीं देगी तो विधानसभा के अंदर उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला मुद्दा होगा, पूरे राजस्थान में दहशतगर्दी का वातावरण बना है। गैंगस्टरों की हिम्मत इतनी होने लगी कि पुलिस अभिरक्षा के अंदर दर्जनों लोगों को गोली से उड़ा दिया। पूरी पुलिस नतमस्तक है। और हमारा दूसरा मुद्दा होगा, सरकार ने वादा किया था कर्जा माफी का। सरकार के रिकॉर्ड पर 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन की कुर्की का सरकार के खुद के दस्तावेजों से साबित हुआ और नेशनलाइज बैंक के किसानों पर जो 6,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा आज 12,000 करोड़ पार कर गया। वो कल्ला कमेटी बनाई इन्होंने, उस कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं और आज इनका सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार। सचिवालय में सोना और रुपए मिलना और जल जीवन मिशन और IT डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होना, इन मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरेंगे। और हमारा अगला मुद्दा होगा, जिस प्रकार का बेरोजगारी और आपाधापी का वातावरण बना है और पेपर एक पे बाद एक लीक हो रहे हैं और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद सरकार खुद कटघरे में है। और हमारा एक मुद्दा होगा, इन्होंने महंगाई राहत कैंपों में बिजली की दरों में कमी करने की बात कही। आज इंडस्ट्री है, दूसरे उपभोक्ता है, बड़े उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा फ्यूल चार्ज ये ले रहे हैं। और हमारा एक मुद्दा होगा, इस मानसून के अंदर अब तक 16 मासूमों की जान चली गई, जिसमें 11 बच्चे हैं। सरकार ने हिदायत दी थी जो मेन होल और दूसरे जो नाले और नालियां हैं, इनको साफ सफाई और इनको खड्डों को भरने की। उसके बाद लगातार मौतें हो रही है। और चक्रावत में जो नुकसान किसानों का हुआ, उन आधारभूत संरचनाओं को भी ठीक नहीं किया गया। इन मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हम करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे। पूरा विधायक दल एकमुखी होकर महंगाई राहत कैंप के नाम पर बिना बजट के जो उन्होंने घोषणा की है, उन घोषणाओं का भी पर्दाफाश करेगा। हम सरकार के चेहरे से प्रतिदिन नकाब को हटाएंगे, सरकार का असली चेहरा जनता के बीच में आ जाए। अजमेर में भी बड़ा प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। सचिन पायलट के कुछ मुद्दे थे, अब वो मुद्दे 18 तारीख को हमारा युवा मोर्चा अजमेर में उस RPSC जिस RPSC की पवित्रता बिल्कुल तार तार हो गई, जिस RPSC में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के संयोजक बने बाबूलाल कटारा ने न केवल पेपर बेचा, बल्कि एक गिरोह को संचालित करके अब तक की सारी परीक्षाओं के अंदर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा दी। उसके सामने हम एक प्रदर्शन करेंगे। 16 तारीख को जो शुरू होने वाला अभियान नहीं सहेगा राजस्थान, नड्डा जी आ रहे हैं। अब चूंकि खंदक की लड़ाई चालू हो गई है, अब ये नहीं सहेगा राजस्थान भ्रष्टाचार और इसके साथ साथ अत्याचार, अनाचार, लूट और झूठ। और जिस प्रकार सरकार के 200 मिनी मुख्यमंत्री। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक हो गई है। विधानसभा सत्र में सरकार को किस तरह से घेरा जाए, इसको लेकर इस विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने इस बैठक को लिया। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी इस दौरान नहीं मौजूद रहे, लेकिन प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी कल जयपुर में होंगे और भाजपा प्रदेश संगठन उनके स्वागत सत्कार की तैयारियों में जुटा हुआ है। अब से कुछ देर पहले आपने राजेंद्र राठौड़ को सुना था। मीडिया के सामने उन तमाम बिंदुओं को उन्होंने रखा। बिंदु कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, कुछ वो बिंदु थे जिसको लेकर की जानकारी थी और कुछ बिंदु ऐसे जो हाल ही में बारिश के बाद में, तेज बरसात के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, सीकर का वाकया, नदी नालों का वाकया, ड्रेनेज का मुद्दा, ये तमाम सारी चीजें अब ऐड हो गई है भारतीय जनता पार्टी की उस लिस्ट में, जिसमें बाकायदा सरकार को विधानसभा के 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र में किस तरह से घेरा जाए, उसको लेकर के रणनीति बनाई गई। मीडिया के साथ उन बिंदुओं को साझा किया गया। अब देखिए, चुनावी साल है तो इस तरह की तस्वीरें, जिस तरह से एक बड़ा ही कॉमन टर्म होता है पॉलिटिक्स का, सड़क से लेकर सदन तक, तो सदन पर भी इस चीज को लेकर हंगामेदार जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से की जाए,
सरकार को चौतरफा किस तरह से घेरा जाए, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के मंथन आज भाजपा विधायक दल की बैठक में हुआ। तो वहीं सड़क पर भी अलग अलग मोर्चों की ओर से संगठन यही कोशिश कर रहा है कि कभी युवा मोर्चा तो कभी महिला मोर्चा बूथों पर मजबूती का कार्य तो करे ही, खुद की मजबूती के लिए, लेकिन बतौर विपक्ष ये भी कोशिश करे कि सरकार के इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंचे। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, विधायक दल की बैठक हो गई है और जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ बता रहे थे, कुछ नए मुद्दे हैं और कुछ पुराने मुद्दे हैं जिसको लेकर पहले से बातचीत आपस में हो चुकी थी कि इन मुद्दों को लेकर घेरा जाएगा विधानसभा में सरकार को। क्या कहेंगे इसको लेकर? और देखिए, राजेंद्र राठौड़ बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने वो तमाम मुद्दे बताए हैं जो फर्स्ट इंडिया पहले ही बताता आ रहा था कि एक तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा जाएगा, मानसून से जो मौतें हुई है उस मुद्दे पर घेरा जाएगा। लेकिन एक बड़ा फैसला जो किया है आज विधायक दल की बैठक में वो ये किया है कि रोजाना एक कोई भी इशू उठाकर उस इशू पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विशेष पर्टिकुलर एक मुद्दे को उठाया जाएगा। मिसाल के तौर पर मानसून से हुई मौतों का मुद्दा उठा लिया गया और उस मुद्दे को उठाकर उस मुद्दे के आधार पर सरकार से जवाब मांगा गया। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाई गई है। हालांकि इस बैठक में एक तस्वीर एक नजर आई, जैसे पहले होता था वही सिस्टम नजर आया। पहले गुलाब कटारिया जो होते थे वो अपने अलग आते थे, फिर उसके बाद राजेंद्र राठौड़ आते थे, फिर उसके बाद एक एक करके जो दूसरे लोग हैं वो आते थे। लेकिन आज की जो बैठक है इस बैठक में एक साथ नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष एक साथ आते तो अलग बात होती, लेकिन दोनों अलग अलग आए और अलग अलग ही मुखातिब हुए। हालांकि हो सकता है दोनों की अपनी कोई राजनीतिक व्यस्तता रही हो, ये अलग बात है। एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आज की बैठक में नजर आई वो ये नजर आई कि आज वसुंधरा राजे ने, क्योंकि वो दिल्ली है, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने पहुंची है, तो केंद्रीय नेतृत्व से वो मुलाकात करेंगी तो ऐसे में उनका आना भी स्वाभाविक संभव नहीं हो सका। प्रहलाद जोशी जो है, प्रहलाद जोशी को आज इस बैठक में रहना था, सीपी जोशी को रहना था। प्रहलाद जोशी का कार्यक्रम थोड़ा बदल गया है, वो कल आएंगे, सुबह आएंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, कल पहुंचेंगे प्रहलाद जोशी। अपडेट आगे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी इस जानकारी के लिए और हमारे